अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ शंदाना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गजरेला, वो भी बहुत ही शाही स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और पक पक के ये मज़ेदार गजरेला तैयार होगा। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1.5 किलो गाजरें हैं और इनको मैं काट के मशीन में जो है वो ग्राइंड करके निकाल लूँगी। मैं गजरेले में ज़रा बारीक गाजरें यूज़ करती हूँ, तो आप चाहें तो इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये मशीन है तो ये ज़रा काम आसान भी कर देती है। इससे हम सारी गाजरें निकाल लेंगे। देखें कुछ इस तरह की निकल रही हैं ये। अब एक पतीली में मैं डाल रही हूँ 5 किलो दूध, और ये दूध जो है वो मेरा मलाई के साथ वाला दूध है। अगर आपके पास अगर आप डब्बे का दूध सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रीम उसमें ऐड कर लें पैकेट वाली, वरना फिर ये जो ताज़ा दूध है इसकी मलाई जो है वो भी ऐड हो सकती है। यहाँ पे जो दूध है ये मैं 4 किलो मेरा ये खुला वाला दूध है और 1 किलो मैंने डब्बे का दूध डाल दिया था। तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह वो वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। टोटल ये 5 किलो है और पक के ना ये 3 किलो रेडी होगा। ठीक है, दूध डालने के बाद ही हम इसमें साथ ही ना ये गाजरें अपनी जो ग्रेट की हुई थी वो ऐड कर देंगे इसमें। और चूल्हा जो है वो मैंने नीचे चला दिया, फ्लेम हाई पे है अभी। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी साथ ही ये 1.5 कप चावल थे जो मैंने 2 घंटे पहले भिगोए हुए थे। ठीक है, ये इतने भीगे हैं कि ये हाथों से इस तरह मैं मसल के इनका कचूमर बना रही हूँ। तो ये जो है वो क्रश करके ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी शामिल कर दी और फ्लेम हमारा हाई था, तो अब हमने मीडियम कर दिया फ्लेम और इसको 1 घंटे के लिए पकने देंगे। 1 घंटा देखें गुजर चुका है और इस तरह का कुछ गजरेला आप लग रहा है। ये साइडों पे जो लग जाता है ना, इसको आप उतारते रहें चम्मच से। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर और इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसको मज़ीद हम 1 घंटे के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा ये गजरेला है वो थिक हो जाए और दूध पक के उसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाए। इसके बाद जब 1 घंटा गुजर जाएगा मज़ीद, इसमें मैं डालूँ 2 कप चीनी। ठीक है, 2 घंटे आपने गजरेले को पका लिया, पक के वो देखिए उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। और आपने ना बड़ा पतीला लेना है ताकि गजरेला आपका उबल के बाहर ना आए। और शुगर भी अब मिक्स हो जाएगी इसमें। और ये देखें इस तरह की थिकनेस आ गई है गजरेले की, कितना मज़ेदार ये लग रहा है। आप इस तरह से गजरेला ये रेसिपी ट्राई करें, इसको 2 घंटे के लिए पकाएं। आधे घंटे वाला गजरेला तो मेरी समझ से बाहर है, कैसे वो पक जाता है। केवड़ा एसेंस इसमें ½ टीस्पून ऐड कर दें, उससे बड़ी अच्छी खुशबू एक आती है। और इसको मिक्स कर लें और ये मज़ेदार जो हमारा शाही गजरेला है ना ये रेडी हो जाएगा। इसमें अपनी पसंद से जितने आप बादाम डालना चाहें उसको डाल दें। मैंने भिगोए हुए थे बादाम और इनका छिलका उतार के साबुत ही बादाम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जब डिज़र्ट में हम दूध को पका कर खुश्क करते हैं ना, उसकी क्वांटिटी लेस करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ½ कप खोया। ये आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो इसको रिच टेस्ट और देने के लिए इसमें डाल सकते हैं, वरना वैसे भी ये गजरेला जो है बहुत रिच क्रीमी बन चुका है। और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी और देखें कितना इसका खूबसूरत कलर आया है। और गाजरें भी जो है इसके अंदर बहुत ही इस तरह मज़ेदार लगती हैं जब पक के अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। आप ये घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई करें, मेहमानों को खिलाएं। मैं कहूँगी कि वो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे जब ये गजरेला ट्राई करेंगे तो। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया और थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए तो इसको हम गार्निश कर लेंगे खोया और बादाम में डालूँगी। बादाम आप साबुत भी इस पर डेकोरेट कर सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि इसमें इतना मेरा ये गजरेला रेडी हुआ है। इतने मैंने जो बाउल्स जो थे वो फिल किए हैं। आप इसको अलग अलग ही बाउल्स फिल करें ताकि जब चाहे तो एक बाउल निकाला और उसको सबने खा लिया और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बाउल यूज़ कर लिया।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।